ज्यादा इसी खबर पर जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए फिलहाल महाकुंभ को लेकर चर्चा तो जरूर थी कि संसद में चर्चा ये होगी कि मौनी अमावस्या की रात जो घटना हुई उसका जिम्मेदार कौन, और अचानक से बीजेपी सांसद कहते हैं कि इसके पीछे हमें षड्यंत्र की बू आ रही है, साजिश रची गई है, यानी कि उल्टा ही वार किसी और पर पड़ गया। अब क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरह से कुंभ में जो घटना हुई, वाकई में घटना बहुत दुखद है और हृदय विदारक है। और इस घटना को लेकर विपक्ष ये पहले से ही तय था कि जब संसद का सत्र होगा तो जाहिर सी बात है कुंभ को लेकर सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे और सरकार को इस पर जवाब देना ही होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 फरवरी को भी इस पर सवाल उठाया गया, हालांकि बजट डे था, लेकिन उसके बाद आज जब इस पर सवाल उठा और बजट के बाद सवाल उठा तो रविशंकर प्रसाद जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सदन में कह दिया कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश की जो है वो उन्हें बू आती है। अब उसके बाद से लगातार सदन में हंगामा हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कुंभ को लेकर अगर वहां पर हुई दुर्घटना को लेकर संख्या पूछी जा रही है या फिर उस पर चर्चा की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पर दोनों पक्ष को बैठकर शांतिपूर्वक एक दूसरे की चर्चाओं को सुनना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लेकिन विपक्ष सोच रहा था कि महाकुंभ के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को, बीजेपी को घेरने के साथ कोशिश ये की जाएगी कि इसका प्रभाव चुनाव पर भी पड़े, लेकिन अब यही पासा उल्टा विपक्ष को पड़ गया और जिस तरह से षड्यंत्र की बू आ रही है ये कहा गया है, तो कहीं ना कहीं महाकुंभ के मुद्दे को और महाकुंभ में व्यवस्था को लेकर विपक्ष जो शुरुआत से प्रहार करता रहा, चाहे अखिलेश यादव की बात क्यों ना कर ले, तो विपक्ष भी आरोप तो लगा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ने भी जवाब देने के लिए पहले से ही तैयारी की हुई है, ऐसा लग रहा है। पीयूष, बिल्कुल, मैंने कहा कि आपको सत्ता पक्ष जैसे उसने सवाल उठाए विपक्ष की तरफ से कि कुंभ में अव्यवस्था हुई है, तो सत्ता पक्ष की तरफ से जो सीनियर लीडर थे उनको कमान दी गई रविशंकर प्रसाद को, और उन्होंने कहा कि उन्हें साजिश की बू आ रही है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप के दौर फिर से शुरू हो गए और संसद की परंपरा जो है, जिसमें जब डिबेट एक स्वस्थ डिबेट होती है, तो कहीं ना कहीं उस परंपरा से इतर ये इस बार का भी सत्र होता हुआ शुरुआती क्षणों से दिखाई दे रहा है। पीयूष, ये भी जानना चाहूंगी, देखिए विपक्ष ये कह रहा था कि दुर्घटना के दौरान जिन लोगों की जान गई है उसकी रिपोर्ट सरकार पेश करे, दिखाए कि आखिर कितने लोगों की जान गई है। क्या ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं अपनी गलती छुपाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, इसलिए सारी गलतियों को विपक्ष पर मढ़ा जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि आखिर अगर साजिश थी तो उनका जो सूचना तंत्र था, उनकी जो आईबी थी, वो क्या कर रही थी, साजिश का क्यों नहीं पर्दाफाश हुआ, और आखिर कितने हताहत हुए हैं, कितने घायल हुए हैं, इनके बारे में, या कितनी संख्या में जो श्रद्धालु आए थे उनकी मृत्यु हुई है, अभी तक स्पष्ट आंकड़ा कुछ नहीं आया है। हालांकि सरकार के तरफ से जो आंकड़े जारी किए हैं उन पर लगातार लोग सवालिया निशान उठा रहे हैं और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है।